Hello, my dear student. Welcome to your own YouTube चैनल रवि बायोलॉजी STM। हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं YouTube चैनल, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो 2025 है वो आपका बहुत नज़दीक आ गया है। कम टाइम में हम लोग को कवर करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है। और कैसे करना है, कैसे बेटर से बेटर स्टडी लेके हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे जो जल्द से जल्द और अच्छा मार्क्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बोर्ड में यहाँ पर क्या क्या होने वाला है ये सबसे पहले जानकारी पहले आप लोगों को दे देते हैं कि पहले यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, NCERT के लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। उसको NCERT की A to Z लाइन्स क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज, NCERT में जो भी एक्सरसाइज होगा उसको क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज जो भी होगा A to Z बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि क्वेश्चन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड होगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। और A to Z पूरा एकदम चैप्टर 1 से लेके जो भी आपका NCERT में पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, नए वाले के नहीं। क्योंकि पिछले साल के बोर्ड के जो भी हम क्वेश्चन देखे हुए थे उसमें आपका क्या था, जो चैप्टर हटा भी दिया हुआ था वो क्या, उससे भी क्या था, क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग करेंगे पुराने वाले NCERT के अकॉर्डिंग करेंगे। जो भी चैप्टर का पढ़ाई होगा पुराने वाले NCERT के अकॉर्डिंग करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। बोर्ड के पर्पज से ये नहीं है, बोर्ड तो कवर हो रहा है, लेकिन आपका जो भी है, जो भी नीट के पर्पज से है, नीट का भी इससे जो पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नीट का भी इससे बाहर नहीं होने वाला है। 100% इससे बाहर नहीं होने वाला है, उसके लिए एकदम कंफर्म रहिए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बस चैप्टर का, कौन चैप्टर कितना नंबर का पूछता है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, वही चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 जो है हम लोगों का, चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 1 जो है आपका क्या है बाबू, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या है बाबू, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चैप्टर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है, मतलब क्या है, जीवों में जनन, ठीक है। जो भी जीव क्या होता है, पृथ्वी पे पाए जाते हैं, उसमें जनन, व्हाट मीन्स जनन, जनन क्या है, जनन जो अपने क्या करता है, जो भी जीव पृथ्वी पर मौजूद है वो अपने जनसंख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जितना भी पृथ्वी पर ह्यूमन बीइंग पाए जा रहे हैं, जितना भी पृथ्वी पर क्या है ह्यूमन बीइंग पाए जा रहे हैं, जितना भी मानव पाए जा रहे हैं, वो किसी को संतान नहीं हो। एज फॉर एग्जाम्पल क्या कीजिए, इमेजिन कीजिए कि किसी को भी पृथ्वी पर संतान नहीं हो। तो अगर किसी को पृथ्वी पर नहीं संतान होगा तो अभी के जितना भी ह्यूमन बीइंग है, एवरेज उसका लाइफ स्पेन मान लेते हैं 70 से 80। तो 70 से 80 साल तक क्या होगा, जितना भी पृथ्वी पर ह्यूमन बीइंग है उसका नामो निशान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक भी कोई भी मानव जाति नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज है, ये जो प्रजाति है, उसको क्या करते हैं, कंटिन्यूटी बनाने के लिए क्या करेंगे, कंटिन्यूटी बनाने के लिए जो क्रिया करते हैं उसी को क्या करते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। अपने जनसंख्या के अपने प्रकार के जो भी जीव है उसको क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू रखने के लिए पृथ्वी पर क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस करेंगे
उसी को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, वो सबसे पहले इस जो भी चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पहले हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका माइंड मैप बनाएंगे। क्या करेंगे, माइंड मैप, क्या है इसमें, क्या पढ़ना है, तभी तो हमको ये लगेगा कि हाँ इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है ना। तो क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले का जो टॉपिक है बाबू क्या है, लाइफ स्पेन। क्या है, लाइफ स्पेन। और दूसरा का टॉपिक क्या है, दूसरा का टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले का जो है हमारा जो लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन उसके बारे में जीवन अवधि, इसका क्या है, जीवन अवधि, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में क्या करेंगे बाबू, बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जीवन अवधि की। तो व्हाट इज लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन क्या है, व्हाट इज लाइफ स्पेन। तो इसमें क्या लिखना अगर हम लोग चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, द पीरियड, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल, नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is called life span। क्या है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। मतलब जीवन से क्या है, जन्म से लेके प्राकृतिक, नेचुरल यहाँ पे लगा हुआ, आर्टिफिशियल नहीं लगा हुआ, नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि यहाँ पे नेचुरल डेथ होना चाहिए, प्राकृतिक मौत होना चाहिए, किसी का भी जो है प्राकृतिक मौत होना चाहिए। ठीक है, उसी को क्या कह देते हैं, लाइफ स्पेन या जीवन अवधि। ठीक है, जो भी जीव है उसके प्राकृतिक मृत्यु को, जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो भी समय होता है उसी को क्या कह देते हैं, लाइफ स्पेन। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे है क्या, लाइफ स्पेन शेप और साइज पे डिपेंड करता है, लाइफ स्पेन शेप और साइज पे डिपेंड करता है। तो नहीं, इसका जो भी पॉइंट है क्या है, लाइफ स्पेन, जो लाइफ स्पेन है क्या है बाबू, लाइफ स्पेन शेप और साइज पे डिपेंड करता है। तो इट इज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, मतलब क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड size of an organism। ये क्या है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि क्या है, ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। एज फॉर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, एज फॉर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज फॉर इसका एग्जाम्पल में ले लेते हैं, दूगो पक्षी के ले लो, दूगो क्या ले लो, पक्षी के ले लो, पक्षी बर्ड को ले लो, दूगो पक्षी, जैसे एक है क्रो और एक है क्या, पैरोट, क्रो एंड पैरोट। क्रो एंड पैरोट की बात करते हैं तो शेप एंड साइज में ज्यादा डिफरेंस है, शेप एंड साइज में ज्यादा डिफरेंस है, नहीं है, शेप और साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर क्रो की बात करते हैं तो क्रो कितना दिन जीता है, 12 से 15 साल,
उससे ज़्यादा दिन जीता है? नहीं जीता है। लेकिन पैरोट कितना दिन जीता है? 140 ईयर्स। क्या बोले? 140 ईयर्स, मतलब 140 साल। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी क्या है, जो एज का जो है, एज का जो भी डिफरेंसेज है देख रहे हैं, एक 12 से 15 साल और एक कितना दिन? 140 साल। कितना दिन? 140 साल। मतलब एज का कितना डिफरेंस है? एज का देख रहे हैं कितना डिफरेंस है। मतलब लाइफ स्पेन, जीवन अवधि शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। लाइफ स्पेन शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। एंड अगले का पॉइंट लिखेंगे, इट मे बी वेरी शॉर्ट एज few days। और as 1000 years। मतलब किसी का जो जीवन अवधि है वो एक दिन का भी हो सकता है और कुछ दिन का भी हो सकता है और हजारों वर्ष तक हो जा सकता है। इसका एग्जाम्पल अगर बनाएंगे तो एग्जाम्पल क्या है? मैंगो ट्री, मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री। मैंगो ट्री की बात करते हैं तो इसका लाइफ स्पेन बहुत कम दिन होता है, लेकिन पीपल ट्री की बात करते हैं तो इसका लाइफ स्पेन क्या है? बहुत ज़्यादा दिन होता है। तो ये क्या है? लाइफ स्पेन जो भी है, लाइफ स्पेन क्या है? ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। लाइफ स्पेन शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। और इसमें क्या है, जीवन अवधि जो है कुछ कम भी हो सकता है, एक दिन से कम भी हो सकता है और हजारों साल से ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं तो आगे इसमें कुछ और पॉइंट है। जैसे कि बात करते हैं, कोई भी जीवन जिंदगी में जो पैदा लिया है, महाभारत के का नाम है, जो आया है उसको आज नहीं तो कल क्या है? मौत निश्चित है। तो जो भी पैदा लिया है उसको क्या है? आज नहीं तो कल क्या है? मरना निश्चित है। जो भी पैदा लिया है, जो पैदा लिया है, भाई अमर हो गए तो कोई नहीं आता है ना। जो भी पैदा लिया है उसको आज नहीं तो कल क्या है? मरना निश्चित है। डैट मीन्स इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं नो एनी ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। मतलब कोई भी जीव जो है वो इमॉर्टल नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी जीव अमर नहीं है, कोई भी जीव अमर नहीं है। जो पैदा लिया है उसको आज नहीं तो कल क्या है? मरना तय है। जो पैदा लिया है उसको आज नहीं तो कल क्या करना है? मरना तय है। जैसे कि, लेकिन इसका एक्सेप्शन में क्या है बाबू? एक्सेप्शन में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड जो एक कोशिकीय जीव है वो अगर कहेंगे तो मरता वो भी है, लेकिन अगर साइंटिफिकली कहेंगे तो वो मरता नहीं है। जैसे इसका क्या है? अमीबा है। अमीबा को ले लीजिए, अमीबा, ये अमीबा है, ठीक है। इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, अमीबा है, ये न्यूक्लियस है। अगर इसका जब एज हो जाता है तो ये करता क्या है? थोड़ा बाइनरी फ्यूजन कर लेता है। ये क्या कर लेगा?
बाइनरी फिजन। और एगो से क्या गो बना लेगा, दूगो। एगो से क्या गो बना लेगा, दूगो बना लेगा। तो ये मरा नहीं मरा, क्यों नहीं मरा? देखिए इसका जेनेटिक मेकअप जो है न्यूक्लियस का जो है दोनों में इक्वल बट जाता है, दोनों में क्या होता है, इक्वल बट जाता है। तो ये मरा नहीं मरा, क्यों नहीं मरा? क्योंकि इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या हो गया, दोनों में बट गया। ठीक है, और ये दोनों को कथी कहेंगे, दोनों की क्या कहेंगे, डॉटर अमीबा। क्या कहेंगे, डॉटर अमीबा। डॉटर अमीबा क्यों कहेंगे, एक सन अमीबा काहे लगी ना कहेंगे, बता। सन अमीबा, एक सन अमीबा क्यों नहीं कहेंगे? एक बात बताइए, कभी देखे हो जो मेल है उसको संतान पैदा करते हुए, चाहे उसको जो भी रिप्रोडक्शन है उसमें भागीदारी आगे बढ़ाते हुए? नहीं। अपना जनसंख्या को कौन बढ़ाती है, फीमेल बढ़ाती है। तो जब फीमेल बढ़ाएगी तो फीमेल बढ़ाएगी तो बेटी होगी, बेटा नहीं होगी, इसलिए उसको क्या कह देते हैं, डॉटर अमीबा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। आज लाइफ स्पेन को डीपली मूड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऊपरे ऊपरे नहीं जानने वाले हैं। ठीक है, जो भी पढ़ेंगे बढ़िया से पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, लिख के दे रहे हैं। एक भी क्वेश्चन उससे नीट हो या बिहार बोर्ड हो या कोनो बोर्ड हो, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना लिख के दे रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन के कितने टाइप्स है, टाइप्स ऑफ लाइफ स्पेन। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइफ स्पेन। ठीक है, लाइफ स्पेन कितने टाइप के हैं? ठीक है, तो बात करेंगे, सबसे पहल का है बाबू, सबसे पहल का क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी, व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी? देखो क्या कर रहे हैं, किसी से हम अपने जीवन काल में क्या करते हैं, किसी से जो उम्मीद कर रहे हैं उसी के क्या कह देते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे कि देखो सिंपल वर्ड में समझो, कोनो जिसका लाइफ ज़्यादा हो गया है, जिसका जीवन ज़्यादा हो गया है, मान लो 60 साल के है। ठीक है, 60 साल के हैं, तो वो अगर हॉस्पिटल में भर्ती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, उसके पेरेंट मिलते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, सॉरी चाचा 2-3 महीना से ज़्यादा जीने वाला नहीं है, सॉरी चाचा जिंदगी 3-4 महीने से ज़्यादा जिंदगी जीने वाले नहीं है। क्या कर रहा है डॉक्टर, उससे क्या कर रहा है, डॉक्टर उससे उम्मीद कर रहा है कि हाँ, एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि हाँ चाचा जिएंगे तो 3-4 महीना जिएंगे, उससे ज़्यादा दिन नहीं जीने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, एवरेज नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ a year a person expected to survive. Average number of a year a person is expected to survive. आगे इसमें क्या लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन दियर
लाइफ, बेस्ड ऑन दियर लाइफ या एज कर दो, बेस्ड ऑन दियर एज कर दो। एवरेज नंबर ऑफ ईयर ए पर्सन एक्सपेक्टेड टू, ए पर्सन कैन एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव बेस्ड ऑन देयर एज। मतलब उसके एज के आधार पे जो हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, उसके एज पे आधार, उसके एज के आधार पे हम क्या करते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं उसी को क्या कर देते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे कोई गांव में देखना, गांव में कोई ज़्यादा बुढ़ा हो जाता है, उसका ज़्यादा एज हो जाता है, तो मोहल्ला के आदमी कथी कहता है, चाचा या दादा ज़्यादा से ज़्यादा दिन जी पतई, तो कितने दिन जी पतई, ज़्यादा से ज़्यादा जो जी पाएगा वो कितने दिन जी पाते, 4-5 साल जी पाते। तो उसके एज के आधार पे क्या कर रहा है, उसकी एज के आधार पे उससे एक्सपेक्ट कर रहा है, उससे उम्मीद कर रहा है कि चाचा जो भी जिएंगे इतना दिन जिएंगे, इससे ज़्यादा दिन नहीं जी सकते। इसी को क्या कह देंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन। ठीक है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन मतलब मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, क्या है, ज्यादा से ज्यादा। इसमें क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या लिखे हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम ए पर्सन इन ए पॉपुलेशन, a person in a population have been observed to survive. A person in population have been survive. Maximum amount of time a person in population have been survive. जो हमारे क्या है, जो पॉपुलेशन है, जो भी जनसंख्या है, जो भी आबादी है, उसमें से क्या करते हैं, जो भी ज्यादा से ज्यादा, क्या है, जो भी ज्यादा से ज्यादा जो भी इंसान जीवित रहता है उसी को क्या कहते हैं, मैक्सिमम लाइफ स्पेन। इसका एज फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर चाहेंगे बनाना, तो एज फॉर एग्जाम्पल के लिए एक विलेज है, क्या है, विलेज है। ठीक है, इसमें 1000 पीपल रह रहा है, 1000 पीपल, जिसमें क्या है 600 पीपल क्या रह रहा है, 70, कितना, 70 ईयर मतलब 70 साल। 600 पीपल कितना, 70 साल रह रहा है। सत्तर साल, 70 ईयर्स। ठीक है, एंड 400 जो पीपल है बाबू वो रह रहा है कितना, 40 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो इस विलेज में क्या है, इस विलेज में क्या है, इस विलेज के ज्यादा पॉपुलेशन कितना दिन जीवित रह रहा है, 600 ईयर। तो मान लो ये कोनो गांव है, कोई विलेज है, कोई विलेज है। ठीक है, तो ये इसका जो विलेज है, अगर कहा जाए इस विलेज का मैक्सिमम लाइफ स्पेन कितना है, तो कितना होगा, 70 ईयर्स।
क्या है कि इसमें कि ज्यादा से ज्यादा पीपल कितना दिन तक ले जीवित रह रहा है, 70 साल तक ले। ज्यादा से ज्यादा जीवित कितना दिन तक ले रह रहा है, ज्यादा से ज्यादा पीपल 70 ईयर्स तक ले, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगले का जो टाइप है, तीसरा टाइप। तीसरा जो टाइप अगर लेंगे हम, तीसरा टाइप क्या है बाबू हम लोगों का, तीसरा टाइप जो है लॉन्गेविटी। क्या है, लॉन्गेविटी, 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 ठीक है। इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए लॉन्गेविटी जो एज है, जो नॉर्मल एज है, जो नॉर्मल एज है उससे ज्यादा दिन आदमी क्या कर रहा है, जीवित रह रहा है। नॉर्मल एज से क्या कर रहा है, ज्यादा दिन तक ले इंसान क्या कर रहा है, जीवित रह रहा है। तो उसी को क्या कहेंगे, लॉन्गेविटी। तो इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, द एबिलिटी टू लाइव लॉन्ग देन द एबिलिटी टू लाइव लॉन्ग the ability to live long than average age of death, than average age of death। अगर इसमें और भी जोड़ना चाहेंगे तो क्या जोड़ सकते हैं, फॉर ए स्पेसिस, फॉर अ स्पेसिस, फॉर स्पेसिस। मतलब क्या कह रहे हैं, जो भी प्रजाति है उसका क्या है, जो भी प्रजाति है उसमें ज्यादा दिन तक क्या कर रहा है, जीवित रह रहा है। जो भी प्रजाति है उसका, उसमें क्या कर रहा है, ज्यादा दिन तक क्या कर रहा है, जीवित रह रहा है। और उसका जो एवरेज लाइफ है उससे भी क्या कर रहा है, ज्यादा दिन तक जीवित रह रहा है। जिंदगी में आए हो तो कुछ काम कर लो, ठीक है। जिंदगी तो अगर मान लेते हैं, अगर तुम्हारा जो भी आज का डेट है, आज का जो भी डेट है, आज का जो भी तुम्हारा लाइफ जी रहे हो, इससे अगर कल का लाइफ अगर बेटर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो आज की जिंदगी का जीने का क्या फायदा। कल जो जी रहे हो उससे अगर तुम्हारा जो लाइफ होगा उससे क्या है, अगर बेटर तुम्हारा परसों नहीं होगा, आने वाला दिन नहीं होगा, तो ऐसे जिंदगी जीने का क्या फायदा। इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ स्पेन, इसलिए इस बात को बोले हैं कि जो भी जिंदगी आज जी रहे हैं उससे हमारा जो आने वाला कल है वो क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। जो भी आज हमारा जिंदगी है उससे आने वाला जो कल है उस क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, चौथा जो टाइप है हमारा हेल्थ स्पेन। चौथा जो टाइप है हमारा लाइफ स्पेन का वो क्या है, हेल्थ स्पेन। हेल्थ स्पेन क्या है, चौथा हेल्थ स्पेन। द अमाउंट ऑफ लाइफ टाइम a person is healthy, the amount of life time, the amount of lifetime a person is healthy during their lifespan, the amount of lifetime a person क्या लिखे हैं, द अमाउंट ऑफ लाइफ टाइम ए पर्सन इज हेल्दी, ए पर्सन इज हेल्दी ड्यूरिंग, क्या है, ड्यूरिंग देयर लाइफ
स्पेन। देखो इसमें क्या है कि अपने जीवन में जो भी इंसान जीते हैं उसमें जब तक वो क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जब तक वो क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। जैसे कि अभी के नॉर्मल एज जो है वो माना जाता है कितना, 50 साल के बाद आदमी के बीपी, दम्मा, शुगर, चीनी, गैस्ट्रिक विस्ट्रिक पकड़ ये लेते तो 50 साल आदमी क्या कर रहा है, बढ़िया से जी रहा है, अपने जीवन काल में क्या कर रहा है, 50 साल अच्छे से जी रहा है। लेकिन जो आने वाला कल है 55 साल में तो ओकरा बीपी पकड़िए लेता है। तो क्या कर रहा है, अपने जीवन काल में जो अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने जीवन काल में जो अच्छे से व्यतीत जिंदगी क्या कर रहा है, व्यतीत कर रहा है, स्वस्थ मनुष्य की जिंदगी जी रहा है, बीमारी का नहीं, उसी को क्या कर देते हैं, हेल्दी। हेल्दी क्या कर देंगे, हेल्दी, चाहे हेल्थ स्पेन कर देंगे, हेल्थ लाइफ स्पेन कर देंगे, ठीक है। उसी को क्या कर देंगे, हेल्थ लाइफ स्पेन। तो हमारे क्या क्या है, हम लोग लाइफ स्पेन में कितना टाइप पर है, 4 गो। पहल का क्या था, पहल का था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा का क्या था मैक्सिमम लाइफ स्पेन, तीसरा का क्या था लॉन्गेविटी, और चौथा हेल्थ स्पेन। चौथा क्या है, हेल्थ स्पेन। तो लाइफ स्पेन का लगभग लगभग हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कवर कर लिए। एंड एक जो जस्ट चैप्टर पलटिएगा तो उसके बगल में एक फिगर वाला दिया होगा, उसको क्या कर लेना है, उसको अच्छे से बना लेना है। उससे बाहर न नीट में को रहेगा ना बिहार बोर्ड में, ठीक है। नीट ले लो चाहे बिहार बोर्ड, उससे बाहर एक भी रहने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। लाइफ स्पेन को हम लोग अच्छे से, जैसे मुझे लग रहा है, आप लोगों को लगे या नहीं लगे, जो भी सोच रहा है, लेकिन मुझे जैसे लग रहा है लाइफ स्पेन को हम लोग क्या कर लिए, अच्छे से कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगले का टॉपिक है हमारा क्या है बाबू, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनन, जनन बताए थे, वीडियो को शुरुआत करने में ही पहले बताए थे कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, मतलब अपने जो भी स्पेसीज है उसको क्या करना है, कंटिन्यूटी करना है, मतलब उसको लेके आगे भी बढ़ाना है। गांव घर में देखता होगा किसी को संतान नहीं होता होगा, क्या कहता है, निपुत्र हो गए, नॉर्मल भाषा में, गांव की भाषा में निपुत्र हो गए, मतलब ओकरा निपुत्र नहीं उसको कहा जा सकता है, जिसको पुत्र होगा उसी को ना निपुत्र कहेंगे, जिसको पुत्र और पुत्री नहीं होगा उसको निपुत्र नहीं ना कह सकते हैं, ठीक है। मतलब निसंतान उसको कह सकते हैं, मतलब जिसका कोई संतान नहीं होगा उसको क्या कह देंगे, निसंतान। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, बताइए रिप्रोडक्शन क्या है, आप लोग बता सकते हैं। देखिए इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे पहले तो लिखेंगे ये क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक क्रिया ना है कि आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल संतान थोड़ी ना बना सकते हैं, जैविक क्रिया है, ठीक है। इन विच we produce, in which we produce offspring, offspring चाहे यंग वन लिख सकते हैं, प्रोड्यूस यंग वन, या इसको ऑफ स्प्रिंग भी लिख सकते हैं,
just like itself, just like itself is called reproduction. क्या है? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है. इन विच वी इसमें क्या लिख सकते हैं? इन विच एन ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं. इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन, या इसको ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान, जस्ट लाइक इट सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. मतलब ये एक क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस. क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने समान क्या करते हैं? संतान को उत्पन्न करते हैं. अब मुंह कान सेम नहीं होगा, जरूरी नहीं है. हाथ पाँव ये सब क्या होगा? सेम होगा. ठीक है, हाथ पाँव, ब्रेन है, आई वगैरह है, बहुत सारा फीचर है, ये सब क्या होगा? सेम होगा. वैसे प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं? अपने समान को क्या करते हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, उसी को क्या कह देते हैं? लाइफ स्पेस, रिप्रोडक्शन. अगर इसको एक और वर्ड में लिखना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर एक और वर्ड में लिखना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं? शॉर्ट में अगर बनाना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं? प्रोसीजर बाय व्हिच एन organism produce offspring just like itself. Is called life is called reproduction. Procedure by which an organism produce offspring just like itself. मतलब वैसे प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान क्या करता है? संतान उत्पन्न करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. इससे आगे क्या करेंगे? अगला क्लास में क्या करेंगे? हम लोग बात करेंगे, और जो भी क्लास होगा कंटिन्यू होगा, और हम लोग एक एक चैप्टर को कवर करेंगे, क्वेश्चन करते हुए, छोड़ेंगे नहीं. क्या करेंगे? क्वेश्चन करते हुए. चलिए.